मैं गर्व से कहता हूं कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं दधीच जी हूं जो विश्व कल्याण के लिए अपनी हड्डियां तक दान कर दी और वो सोचा तक नहीं। हाँ, मैं ब्राह्मण हूं। आज दो खलनायक है देश के अंदर, लेकिन मैं बताना चाहता हूं पहला खलनायक मुसलमान और दूसरा खलनायक इस समय सवर्ण है, सवर्ण है, सवर्ण 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 सवर्ण। चारों वेद हमने लिखे हैं, 18 पुराण हमने लिखे हैं, गीता रामायण हमने लिखी है। तुमने तो सीता चुराई थी बस। यूजीसी के नए नियम आने के बाद से पूरे देश में सवर्ण समाज के लोग इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ, वैश्य समाज के लोग शामिल हैं। हालांकि इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा मुखरता से आवाज उठाने और चर्चा में ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों का कहीं अपमान हो रहा है तो कोई नेता उन्हें गाली दे रहा है, कहीं बटुकों की चोटी पकड़कर मारा जा रहा है तो कहीं पर ब्राह्मणों पर हमले हो रहे हैं। और ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब केंद्र की सत्ता पर एनडीए की सरकार है और नरेंद्र मोदी इसकी अगुवाई कर रहे हैं। हम ऐसा इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि भाजपा को सत्ता तक पहुंचाने के लिए जी जान लगा देने वाला कोई और नहीं बल्कि ब्राह्मण या फिर पूरा सवर्ण समाज ही है, जो सड़क से लेकर गली कूचों तक भाजपा की लड़ाई लड़ता रहा है, लेकिन अब भाजपा के शासनकाल में उसकी दुर्गति होती हुई दिखाई दे रही है। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं खबर खजाना। यूजीसी को लेकर छिड़े संग्राम के केंद्र में ब्राह्मण है। शायद यही वजह है कि उसे हर तरफ से निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन ब्राह्मणों का कोई भी बड़ा नेता उनके समर्थन में खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। खुद भाजपा के अंदर कई सांसद और मंत्री हैं जो ब्राह्मणों को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं या फिर उन्हें चोर हत्यारा बता रहे हैं। ऐसे में गोरखपुर से भाजपा के सांसद रवि किशन ने बड़ी हिम्मत करके ब्राह्मणों के समर्थन में कुछ बातें कही। उन्होंने ब्राह्मणों के साथ हो रहे अन्याय और अत्याचार पर नाराजगी जताई और कहा कि देश में ब्राह्मणों को निशाना बनाना सबसे आसान है। ब्राह्मणों को गाली देना आज फैशन बन गया है। भगवान परशुराम ने धर्म को बचाने और हमारी पहचान मिटाने वालों के लिए फरसा उठाया था। जब भी धर्म पर आंच आएगी, हमारी पहचान मिटाने की कोशिश होगी, तब ये फरसा उठेगा। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं दधीच जी हूं जो विश्व कल्याण के लिए अपनी हड्डियां तक दान कर दी और वो सोचा तक नहीं। हाँ, मैं ब्राह्मण हूं। वो परशुराम हूं जो श्री राम जैसे मर्यादा मूर्ति क्षत्रियों को अपनी सारी शक्तियां सौंप देता है। मैं वो चाणक्य हूं जो एक वंचित वनवासी को उठाकर भारतवर्ष में राज सिंहासन पर बैठा देता है। मैं वो आदि शंकराचार्य हूं जो असीम ज्ञान प्रताप के समूचे भारतवर्ष को एक भगवा ध्वज के तले लकड़ा करके रखता है। मैं रामकृष्ण परमहंस हूं जिससे शरण में आने वाला विवेकानंद हो जाता है। मैं स्वामी समर्थ रामदास हूं जो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे शिष्य देकर इस धारा को धन्य देता है। मैं पेशवा बाजीराव बड़ाड़ हूं जो एक राजपूत राजा को एक स्वाभिमान के लिए थाली में सजा हुआ भोजन छोड़कर रणभूमि की ओर चल पड़ता है। मैं मंगल पांडे और स्वाधीनता के मस्तक पर तिलक बनकर जगमगाता। मैं राजगुरु, मैं तात्या टोपे, परमवीर कैप्टन मनोज पांडे हूं, चंद्रशेखर तिवारी आजाद को मैं वीर सावरकर हूं। हाँ, मैं ब्राह्मण हूं। शिखा को खोलकर राष्ट्र और संस्कृति को एक सूत्र में बांधा ब्राह्मणों ने। इतनी सुंदर बिरादरी के काहे लोग गरियाता है। ब्राह्मणों या फिर यूं कहें कि सवर्णों के खिलाफ पूरे देश में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें उन्हें एक तरीके से विलेन बनाकर दिखाया जा रहा है। और इस बात को भाजपा के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता बृजभूषण शरण सिंह ने जोर देकर कही थी। उन्होंने कहा था कि देश में सवर्णों को खलनायक बनाया जा रहा है। इस समय देश में सिर्फ दो ही खलनायक हैं, पहला मुसलमान और दूसरा इस देश का सवर्ण। सुनिए उनका ये बयान। आज दो खलनायक है देश के अंदर, आज इस देश के अंदर दो खलनायक हैं। मैं जानता हूं मेरी बात ये बहुत गहरी चोट करेगी। पहला खलनायक मुसलमान जो हमारे दादाजी भी यहाँ कर रहे थे। हाँ, उनके दृष्टि में केवल मुसलमान बचा है और कोई नहीं। सारी समस्या मुसलमान है, वही है ये। ठीक है, आप जिंदाबाद आपका। लेकिन मैं बताना चाहता हूं पहला खलनायक मुसलमान और दूसरा खलनायक इस समय सवर्ण है, सवर्ण है, सवर्ण 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 सवर्ण। ये बातें बृजभूषण सिंह ने ऐसे ही हवा में नहीं कही थी। इसके पीछे दशकों से सवर्णों के खिलाफ हो रही साजिश का वो गुस्सा था
जिसे वो शायद चाह कर भी पहले नहीं बोल पा रहे थे। लेकिन पानी जब सर से ऊपर चला जाता है तो फिर खुद को और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए बोलना और लड़ना पड़ता है। वही बृजभूषण सिंह ने भी किया होगा। कभी ठाकुरों पर लांछन लगा दो, कभी ब्राह्मणों को चोर हत्यारा बता दो। देश में वोट बैंक के नाम पर जो गंदी सियासत हो रही है, सवर्णों ने अब उसका जवाब देने की ठान ली है। अब वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई भी आकर उनके खिलाफ कुछ भी करके और बोलकर चला जाए और वो सुनते रहे। पहले बृजभूषण शरण सिंह ने आवाज उठाई, फिर भाजपा एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने साक्षी महाराज को लताड़ लगाई और अब रवि किशन ने साक्षी महाराज को इशारों में ही बहुत कुछ समझा दिया। क्योंकि साक्षी महाराज ने ही कहा था कि ब्राह्मणों ने आखिर किया ही क्या है, सिर्फ सीता चुराई और क्षत्रियों के बच्चों की हत्या की। साक्षी महाराज के इसी बयान पर अब ब्राह्मणों के बड़े नेता खुलकर विरोध में उतर चुके हैं। आप भी सुनिए। और अभी तो आपको पता नहीं, 4 वेद हमने लिखे हैं भैया। हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा विद्वान मुझसे साथ कर्म करने को तैयार हूं। 4 वेद हमने लिखे हैं, 18 पुराण हमने लिखे हैं, गीता रामायण हमने लिखी है। तुमने तो सीता चुराई थी बस। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए बदकही चौक। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.